किंतु वह आरती के माध्यम से उस वातावरण को शुद्ध करती रहती है, ताकि धुआं हो भी जाए, आँखों में पहुँच जाएगी, वह ठीक बन जाती। ऑक्सीजन का, प्राणवायु का विस्तार उस कमरे में हो, ये देखा जाता। ये सब बातें उसके विकास के लिए करती रहती। और समय पर वह मेवा मिठाई भी दिखाती रहती, ताकि वह अन्यत्र कोई चीज़ खा न सके। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत होशियार रहते हैं। होशियार तो होना ही चाहिए ना, बोलो, होशियार होना चाहिए। लेकिन जब आप जिस अर्थ में कह रहे हैं, फिर भी बच्चे बहुत होशियार होते हैं। उस होशियारी को भी दूर करने का वो प्रयास करते हैं। और बैठे बैठे अपने गोद में से बच्चे को नीचे रखे अपने काम करने लगे। फिर इसके उपरांत आकर पुनः बच्चे को ले जाना चाहती थी, तो एकदम दृष्टि में आ गई। क्या आ गई? अब उत्तर मिलेगा। उसी समय पर बच्चा भी होशियार होता है, उसने भी देख ली, माँ ने मुझे देख लिया। अब क्या करें? दोनों ने दोनों को देख लिया। अब वह बिल्कुल घबराने लगा लड़का कि अब क्या होगा, क्या पता होगा तो वही मरम्मत। क्यों हंस रहे हो? मरम्मत जानते हो? उसमें ये है, मरम्मत का आती है मरोमत, जियो अच्छे ढंग से। अब वह अपनी आंखों से रानी दुर्गावती बन गए। वो घबराने लगा, अब क्या कर, क्या पता। अब इसमें कौन सी सेक्शन है? पहले आंखें दिखाएं। अब किसी को न देखे हुए वह एकदम थूकता। तो वहाँ पर क्या था? मिठाई, और कोई खाना नहीं था। किंतु काली मिट्टी थी। सुन रहे हो? मिट्टी खिलाना सिखाते हैं क्या? नहीं। यह है माँ की विशेषता। यदि नहीं रखता है तो इस प्रकार हमेशा के लिए उसने मिट्टी का त्याग किया। और आप पान में भी मिट्टी खाएंगे। और पान तो खाना है, लेकिन क्या क्या खाना उसके साथ, और सम्मिश्रण क्या होता है ये नहीं पता। हमारे सम्यक दर्शन, हमारे सम्यक ज्ञान और हमारे सम्यक चारित्र में प्रदूषण इस प्रकार फैलते रहते हैं। हमारी निगाह उसमें नहीं जाती। हम उस स्तर पर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर संशोधन गौण होता है और इधर उधर की बातें आ जाती हैं। परीक्षाएं होनी चाहिए, किंतु परीक्षाएं बोझ नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं होना चाहिए, परीक्षाएं एक तनाव पैदा नहीं करना। परीक्षाएं हो, किंतु मात्सर्य इर्द गिर्द न आए।